फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्या मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एवरेज में आयु संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक भी कर देना और उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी समस्या हो। तो देखिए, इससे पहले समझिए दो प्रकार की बात होता है इसमें कि आयु संबंधित क्वेश्चन में अगर मान लीजिए किसी का आयु जैसे कह देगा n वर्ष बाद या n वर्ष पहले, तो उसके लिए देखिए तीन प्रकार का कंडीशन होता है। तीन प्रकार का इसमें समय होता है। एक होता है वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। अगर जैसे कहेगा कि n वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद कहने का मतलब है कि उसकी वर्तमान आयु से n वर्ष बाद। या कहेगा m वर्ष पहले, तो m वर्ष पहले का मतलब होगा कि वर्तमान आयु से m वर्ष पहले। अगर मान लीजिए किसी का आयु n वर्ष बाद का निकालना हो तो वर्तमान आयु में से n वर्ष हम जोड़ देंगे तो उसका n वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। ठीक है। अगर m वर्ष पहले का आयु निकालना होगा तो उसकी वर्तमान आयु में m वर्ष माइनस करना होगा। ठीक है। अब अगर m प्लस n वर्ष बाद, यानी जैसे देखिए भूतकाल यानी कि m वर्ष पहले का आयु दिया रहेगा और अगर निकालना होगा कि n वर्ष बाद की आयु क्या होगा, तो m वर्ष पहले, तो पहले से वर्तमान आने के लिए m वर्ष जोड़ना होगा, फिर वर्तमान से n वर्ष बाद भी आने के लिए n वर्ष और जोड़ना होगा, यानी कि टोटल m प्लस n वर्ष जोड़ना होगा। समझ गया? तो यही इसका कंडीशन होता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले राम एवं श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पहले राम एवं श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए 5 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात 2:3 है ना। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु जो है 3:4 के अनुपात में होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका रिलेशन देखना होगा कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम का आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद 3:4 हो गया। तब राम की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए 5 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद आने के लिए कितना वर्ष जोड़ना होगा? 5 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि 5 और 4 9 वर्ष न पढ़ना होगा। देखिए वर्तमान
भूत भविष्य, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो देखिए, अगर 5 वर्ष पहले के आयु में से 4 वर्ष बाद का आयु निकालना होगा यहाँ से यहाँ, तो 5 और 4 9 वर्ष में जुटेगा। समझ गए? तो देखिए, इधर अनुपात के रूप में देखिए कितना बढ़ रहा है। पहले था राम की आयु 2, तो अब हो गया 5 वर्ष पहले था 2, तो 4 वर्ष बाद हो गया 3, तो 1 बढ़ा। इधर श्याम की आयु पहले था 5 वर्ष पहले 3, अब हो गया 4 वर्ष बाद हो गया 4, तो बढ़ा कितना? 1। यानी कि 5 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद के बीच आयु का जो डिफरेंस हुआ, इधर अनुपात के रूप में 1 हुआ, लेकिन इधर आयु में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का जो मान होगा वह 9 वर्ष होगा। तब चूंकि राम का ना आयु निकाला है वर्तमान आयु, तो राम का 5 वर्ष पहले का आयु निकाल लीजिए, इसलिए अनुपात 2 का मान कितना होगा? 1 का मान 9, तो 2 का मान 2 9 18 वर्ष। क्योंकि ये 18 वर्ष कब का निकला? 5 वर्ष पहले का आयु निकला। राम का 5 वर्ष पहले का आयु 18 वर्ष हो गया, इसलिए चूंकि वर्तमान आयु निकालना है, वर्तमान आयु किसकी? राम की, तो 18 वर्ष तो चूंकि पहले का आयु है, तो 5 वर्ष जोड़ना होगा वर्तमान आने के लिए, यानी कि 23 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? ये राम की आयु हो जाएगा। इधर अनुपात में 1 बढ़ा, इसका भी इधर 1 बढ़ा, लेकिन इधर वर्ष में बढ़ा कितना? 9 वर्ष। तो अनुपात 1 का मान 9, तो अनुपात 2 का मान कितना? 18 वर्ष। इसलिए राम की वर्तमान आयु जो है 5 वर्ष पहले के आयु में 5 वर्ष जोड़ना होगा, तब ना वर्तमान आयु निकलेगा। अब जैसे इससे भी निकाल सकते हैं, अनुपात 3 से भी निकाल सकते हैं। 3 का मान 3 9 27, तो 27 वर्ष जो आएगा ये 4 वर्ष बाद की आयु निकलेगा। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 वर्ष अब घटाना होगा पहले आने के लिए। 4 वर्ष बाद से वर्तमान आने के लिए, यानी पहले आएंगे ना, तो 4 वर्ष घटाएंगे तो वही 23 वर्ष आ जाएगा। समझ गए? अब जैसे अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष एवं 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए औरत आ जाती है, तो दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या होगी? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। चूंकि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, कब? जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष एवं 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए औरत आ जाती है। ठीक है, तो दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए, चूंकि औसत में वृद्धि हुआ 2 वर्ष के, तब कुल वृद्धि कितना होगा? चूंकि औसत के पहला क्लास में
कुछ नियम बता चुके थे कि चूंकि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की कुल संख्या। तो अब जैसे अब अगर मान लीजिए सभी संख्याओं का योग निकालना होगा यानी कि कुल योग, तो उसके औसत में कुल संख्या से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए सभी का योग निकालना हो, केवल औसत दिया रहेगा, उसकी संख्या दिया रहेगा, तो उसके औसत में उसकी कुल संख्या से अगर गुना कर देंगे तो उसका कुल योग नहीं निकल जाएगा संख्या का। अब जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल आयु अगर निकालना होगा तब 5 गुना 20 कर देंगे, यानी कि 20 पच्चीस 100 वर्ष हो जाएगा। जैसे 5 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष, तो अगर कुल आयु निकालना होगा तब 5 गुना 20 करेंगे कुल आयु निकालने के लिए, तब 20 पच्चीस 100 वर्ष न हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर कुल वृद्धि निकालना है, इसका औसत में वृद्धि दिया हुआ है कि औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, तो कुल वृद्धि 10 गुना 2 यानी कि 20 वर्ष हो गया। कुल वृद्धि 20 वर्ष। तो अब देखिए कब ये 20 वर्ष बढ़ा, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष और 25 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए औरत आ जाती है। तो जब नया औरत आती है तो आयु में वृद्धि हो जाता है। तब वृद्धि क्यों होगा? क्योंकि पहले वाले आदमी की अपेक्षा दोनों नए औरतों की आयु अधिक होगा पहले वाले से, तो इसलिए दोनों नए औरतों की कुल आयु, तो देखिए 15 वर्ष इसका एक आदमी का और 25 वर्ष एक आदमी का, दोनों का कुल आयु इतना हो गया। तो 20 वर्ष वृद्धि कब होगा? जब पहले वाले 2 व्यक्ति की आयु से 2 नए औरतों की आयु अधिक होगा, तब ना वृद्धि होगा। तो 20 वर्ष यानी बढ़ जाएगा। तो 15 25 40 और 20 60 वर्ष, यानी कि दोनों नए औरतों की कुल आयु जो होगा वह 60 वर्ष होगा। इसलिए इसका चूंकि औसत पूछ रहा है कि दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या होगी, तो औसत आयु कुल आयु बटा उसकी कुल संख्या। तो दो नया औरत है, तो दोनों नया औरत की कुल आयु हो गया 60, चूंकि 2 ही औरत है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 30 दूना 60 यानी कि 30 वर्ष इसका दोनों नए औरत की औसत आयु निकल जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI नोट्स है वो। देखिए अगर मान लीजिए किसी 2 व्यक्ति के आयु में अंतर, मान लीजिए 2 व्यक्ति राम और श्याम है जिसकी आयु का अंतर अभी वर्तमान में 10 वर्ष का है। राम और श्याम के बीच के आयु का अंतर 10 वर्ष का है। अगर मान लीजिए 20 साल पहले का अगर अंतर निकालना होगा कि दोनों के बीच का अंतर, दोनों की आयु का अंतर क्या होगा, तो उतना ही अंतर होगा। अगर मान लीजिए 20 वर्ष बाद उनका अंतर निकालना होगा तो भी अंतर वही होगा। समझिए, तो किसी दो व्यक्तियों का के आयु में जो अंतर वर्तमान में होगा वही अंतर n वर्ष बाद या n वर्ष पहले भी होगा। समझ गए? देखिए
किसी भी दो व्यक्तियों के आयु में जो अंतर वर्तमान में होगा, आज अगर मान लीजिए 10 वर्ष का अंतर है दो व्यक्ति में के आयु में, तो n वर्ष पहले भी वही अंतर होगा जो वर्तमान में होगा, और n वर्ष बाद भी वही अंतर होगा जो कि वर्तमान में होगा। समझ गए? जैसे क्वेश्चन है कि राम एवं ऐश्वर्या एवं कैटरीना के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले दोनों के आयु में अंतर 4 वर्ष का था, में अंतर मान लीजिए 8 वर्ष का था, तो ऐश्वर्या की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ऐश्वर्या एवं कैटरीना की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 8 वर्ष का था। दोनों के आयु में अंतर 8 वर्ष का था, यानी कि दोनों 8 वर्ष बड़ा छोटा थे, 8 वर्ष का। तो ऐश्वर्या की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तब वर्तमान आयु पता रहेगा तब ना 4 वर्ष बाद आयु पता रहेगा। तब पहले वर्तमान आयु पता करेंगे। तो देखिए, ऐश्वर्या एवं कैटरीना के वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। तो देखिए, चूंकि 6 वर्ष पहले दोनों का आयु में अंतर कितना था? 8 वर्ष का। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए उनके आयु में अंतर अनुपात के रूप में कितना है? अनुपात के रूप में 1 है। 4 वर्ष और ये 5 वर्ष, तो अंतर कितने का हो गया? 1 वर्ष का ना। दोनों का अंतर 1 वर्ष, ये वर्तमान अंतर हुआ। तो जो अंतर 6 वर्ष पहले रहा होगा वही अंतर वर्तमान में भी रहा होगा। तो यानी कि अभी वर्तमान में भी अंतर उतना ही वर्ष का होगा, 8 वर्ष का ही होगा। यानी अनुपात में इधर अंतर 1 का, लेकिन इधर वर्ष में 8 वर्ष का अंतर। समझ गए? तो अनुपात 1 बराबर 8 वर्ष। तब चूंकि ऐश्वर्या का आयु हमको निकालना है, तो अनुपात 4 का मान क्या हो जाएगा? 4 × 32 वर्ष। जब 1 का मान 8 तो 4 का मान 32 वर्ष, 4 × 32। तो चूंकि 4 वर्ष बाद की आयु निकालना है ना, इसलिए 4 वर्ष बाद ऐश्वर्या की आयु बराबर 32 + 4 यानी कि 36 वर्ष। समझ गए? 36 वर्ष हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, 5 वर्ष पहले ए एवं बी की औसत आयु 15 वर्ष था। वर्तमान में ए, बी
एवं सी की औसत आयु 17 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगा? सी की वर्तमान आयु निकालना है ना। देखिए 5 वर्ष पहले ए एवं बी की औसत आयु 15 वर्ष था। 5 वर्ष पहले ए और बी की कुल आयु कितना, क्योंकि ए और बी दो ही व्यक्ति है ना, तो कुल आयु निकालने के लिए उसके औसत में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दो ही व्यक्ति है। उसके औसत में अगर उसकी कुल संख्या से गुना कर देंगे तो उसका कुल योग निकल जाएगा। तो ए और बी की आयु का कुल योग हो जाएगा 15 गुना 2, यानी कि 15 गुना 30 वर्ष हो जाएगा ना। अब देखिए अगर ये दोनों का वर्तमान आयु निकालना होगा, वर्तमान में ए और बी की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 वर्ष पहले का ये आयु 30 वर्ष है, तब वर्तमान में यानी 5 वर्ष बाद आना होगा, फिर 5 वर्ष जुटेगा ना वर्तमान आने के लिए, तब 5 वर्ष ए का भी और 5 वर्ष बी का भी, तो 5 और 5 10 वर्ष न बढ़ेगा, तो यानी कि 30 और प्लस 10 40 वर्ष हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए अब तीनों की कुल औसत आयु, चूंकि तीनों की औसत आयु 17 वर्ष है, ए बी और सी, तीनों की कुल आयु कितना होगा वर्तमान में, वर्तमान में ही दिया हुआ है, तो कुल आयु 17 गुना 3 यानी कि 17 तिया 51 वर्ष। तीनों का कुल आयु कितना हो गया 51 वर्ष। तो सी का ना आयु पूछ रहा है, तो हम ए और बी का कुल योग कितना है 40, तो ए और बी की जगह पर 40 रख देंगे, 40 प्लस सी बराबर 51, तो सी बराबर 51 माइनस 40 यानी कि 11 वर्ष। आंसर समझ गए। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले दोनों 5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, अब वर्तमान में उनके एक बच्चे भी हैं। वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे, एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी ना। 5 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। वर्तमान में पति पत्नी एवं एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है।
तो बच्चे की आयु क्या है? तो देखिए, तो शादी के समय वाइफ और हस्बैंड ना, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुल आयु कितना होगा? क्योंकि औसत आयु 23 वर्ष, तो कुल आयु 23 दूना 46 वर्ष हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले की आयु है शादी के समय। शादी चूंकि 5 वर्ष पहले हुआ था, तो 5 वर्ष पहले दोनों की कुल आयु 46 वर्ष हो गया। तो अब वर्तमान में कुल आयु क्या होगा? हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु 5-5 वर्ष दोनों का जुटेगा ना, 5 वर्ष हस्बैंड का, 5 वर्ष वाइफ का, तो 10 वर्ष बढ़ेगा, यानी कि 56 वर्ष। अब देखिए, अब वर्तमान में चूंकि अब 3 व्यक्ति हो गए, वो हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा भी हो गया, चाइल्ड। तब बच्चा का कुल आयु, अब तीनों का कुल आयु कितना होगा? चूंकि तीनों का औसत आयु 20 वर्ष, तो 20 गुना 3, अब यहाँ 3 पर्सन हो गया ना, तो 3 से गुना कर देंगे, 20 की आई 60 वर्ष। अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की कुल वर्तमान आयु जोड़ देंगे, रख देंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे H + W का, 56 + C = 60, तो C = 60 - 56, यानी कि 4 वर्ष। समझ गए? इस तरह से इसका कुल आयु निकल जाएगा बच्चे की। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। एक आदमी जो है अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो देखिए, पिता और पुत्र, देखिए पिता की उम्र यानी आदमी और उसके पुत्र, यानी कि पिता और पुत्र हो गए, या आदमी ही मानिए, आदमी और उसके पुत्र। आदमी का उम्र जो है पिता के उम्र से 4 गुना बड़ा है का मतलब कि वर्तमान में है। अगर पुत्र की आयु 1, तब आदमी की आयु उसके पिता की आयु क्या होगा? 1 का 4 गुना 4, उसकी वर्तमान आयु का ये अनुपात हो जाएगा। यानी एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 4 गुना बड़ा है। पुत्र की आयु 1, तो इसकी आयु 1 का 4 गुना 4 होगा। अब देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष का है, तो इधर अनुपात में अंतर कितना है? 4 और 1 का अंतर कितना? अनुपात में 3 का ना, तो इधर अनुपात में अंतर 3 और इधर वर्ष में 18 वर्ष। अंतर इधर अनुपात में 3, लेकिन इधर अंतर 18 वर्ष, अनुपात 3 = 18, तो 1 का मान कितना? 6 वर्ष ना। तो इसलिए तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगी? पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद का रहा है, तो पुत्र की उम्र अनुपात में 1 था ना, तो वर्तमान में अनुपात में 1, तो 1 का मान 6 वर्ष, यानी पुत्र की आयु अभी वर्तमान में 6 वर्ष है, लेकिन 2 वर्ष बाद का रहा है, तो 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु अनुपात 1 और +2, अनुपात 1 का मान 6 और +2, तो 6 × 2 = 8 वर्ष ना। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु तो 6 वर्ष होगा, लेकिन 2 वर्ष बाद 6 और 2 = 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है।